वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई जुमले हैं दोस्तों, मगर मेरा पसंदीदा मोदी जुमला है, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्रित है तेलुगु देशम पार्टी है, यह कहा जाए चंद्रबाबू नायडू पर। आप जानते हैं आज सुबह क्या खबर आई है? आज सुबह खबर यह आई है कि 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट स्कैम। मोदी जी की तरफ से बार बार एक ही बात कही जाती है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक हम बड़ा एक्शन लेंगे। मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब देखिए किस तरह से मोदी जी की ये बात पूरी तरह से झूठी साबित हो रही है और मोदी जी का घमंड पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूँ कहिए कि मोदी जी झुकते हुए नजर आ रहे हैं, घुटनों के बल दूसरी पार्टियों के सामने बैठते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ रवीश कुमार सर मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई जुमले हैं दोस्तों, मगर मेरा पसंदीदा मोदी जुमला है, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मोदी है तो मुमकिन है। केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्रित है तेलुगु देशम पार्टी है, यह कहा जाए चंद्रबाबू नायडू पर। आप जानते हैं आज सुबह क्या खबर आई है? आज सुबह खबर यह आई है कि 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट स्कैम, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को 53 दिन जेल में बिताना पड़ा था, उस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार की एजेंसी ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब जगन रेड्डी है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, तब सीआईडी ने एक केस की शुरुआत की थी दोस्तों, और सीआईडी की जांच के आधार पर ईडी ने अपनी तरफ से केस किया था। नतीजा, चंद्रबाबू नायडू करीब 53 दिनों तक जेल में रहे थे। अब ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन एक्टिव हो गई है, सक्रिय हो गई है। वॉशिंग मशीन एक्टिव हो गई है। ये सब किया जा रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ताकि इस तरह की खबरों पर पर्दा डाला जा सके। आपको, आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। और चूंकि महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा हो चुकी है दोस्तों, और आप जानते हैं 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, इसीलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है ना, इसका महाराष्ट्र कनेक्शन क्या है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर ये खबर अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है मोदी सरकार की एजेंसी ने। 371 करोड़ का घोटाला, 53 दिन चंद्रबाबू नायडू, क्या मजबूरी रही होगी मोदी जी की, सोचिए। इससे दो ही चीजें सामने उभर जेल में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, सिर्फ एक जुमला है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जब विपक्ष में थे तो संभवतः उन्हें ब्लैकमेल किया गया था कि आप हमारे पाले में आ जाएं। नतीजा आपके सामने है, एक तीर से दो शिकार। ये मजबूरी रही होगी चंद्रबाबू नायडू की। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी हुई है। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, ये दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी लाती कहां से है? और प्रधानमंत्री एक के बाद एक आप ऐसे जुमले कैसे बोल सकते हैं? एक तरफ तो मोदी है तो मुमकिन है, फिर आपने क्या कहा था? ना खाऊंगा, जी सुनिए, ना खाने दूंगा। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और फिर आपने क्या कहा था? मोदी जी का बयान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है। याद है कि नहीं आपको मोदी जी? सुनिए आपने क्या कहा था। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो दोस्तों, ये जो मामला है, जैसे मैंने बताया, 371 करोड़ और दूसरे तो वॉशिंग ऑर्डर में धोया जा रहा है, वॉशिंग मशीन में। 53 दिन तक वो जेल में रहे थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस उग्र है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। याद होगा, सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे। अब ईडी ने उसी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़े घोटाले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। यह जादू इसलिए हुआ है क्योंकि वो मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। नरेंद्र मोदी का विरोध करो तो भ्रष्टाचारी, उनके साथ आ जाओ तो केस खत्म।
सुप्रिया सुनेत कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप ढोंगी हैं। और मैं आपसे कुछ और चेहरों से आपका परिचय बताइए, कराना मोदी चाहता जी हूं कि ढोंगी हैं महाराष्ट्र आप। को लेकर चुनावों की घोषणा हो गई है। अजीत पवार, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, छगन भुजबल, ढेरों नाम है दोस्तों। प्रफुल्ल पटेल, एक के बाद एक कई नाम, सब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए ये भारतीय जनता पार्टी में छलांग लगाते हैं, सारे मामले गायब हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अजीत पवार का मामला, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अजीत पवार के मामले में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसमें हजारों करोड़ के घोटाले हैं। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनावों से पहले क्या हुआ था। आपके सामने खबर, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में मिली क्लीन चिट। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से बड़ी राहत मिली है। ईओडब्ल्यू ने कथित 25,000 करोड़ के एमएससीबी बैंक घोटाले मामले में सुनेत्रा को क्लीन चिट दे दी है। आपको याद है दोस्तों? बताइए, यानी अब क्लीन चिट का सिलसिला शुरू हो चुका है। के बारे में क्या कहा था? याद है कि भूल गए? प्रधानमंत्री, कहीं आप तो नहीं भूल गए आपने क्या कहा था अजीत पवार के बारे में और पूरी पवार परिवार के बारे में? याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलंद आवाज में सुनिए क्या कहा था अजीत पवार और उनकी पूरी फैमिली के बारे में। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। दोस्तों, जिस बात को लेकर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत पवार को गरिया रहे हैं, वो मामला क्या था जिसको लेकर अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई जब से वो बीजेपी की गोद में आके बैठे? वो मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर? महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से बड़ी राहत मिली है। ईओडब्ल्यू ने कथित 25,000 करोड़ रुपए के एमएससीबी बैंक घोटाले मामले में सुनेत्रा को क्लीन चिट दे दी है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसकी निंदा उस वक्त जो है उद्धव सेना ने की थी। और मुद्दा सिर्फ यहां पर अजीत पवार का नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत मैंने ताजा घटनाक्रम से की थी। चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट, वो चंद्रबाबू नायडू जिनके समर्थन पर टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, वो चंद्रबाबू नायडू जो 53 दिन जेल में थे। अब ये दूसरा मामला देखिए, प्रफुल्ल पटेल, इन पर आरोप बहुत गंभीर थे दोस्तों। इन पर तो आरोप थे कि वॉशिंग मशीन में सब धुल गए। लाल मिर्ची के साथ इनके संबंध हैं। याद है आपको? इनके दफ्तर के 4 मालों को मोदी सरकार की एजेंसी ईडी ने सील कर दिया था। मगर फिर रहस्यमय ट्राइब्यूनल का फैसला आता है। आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे की खबर, ट्राइब्यूनल क्वॉशेस अटैचमेंट ऑफ प्रफुल्ल पटेल्स मुंबई प्रॉपर्टी इन डीएचएफएल मिर्ची केस। इकबाल मिर्ची और डीएचएफएल मामले में ट्राइब्यूनल ने फैसले को पलट दिया। और दिलचस्प बात यह है, जब ट्राइब्यूनल ने फैसले को पलटा तो ईडी ने इसे आगे चुनौती नहीं दी। अरे भाई बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो कितना करारा प्रहार करती थी प्रफुल्ल पटेल पर। क्या क्या नहीं कहते थे आप लोग, क्या क्या नहीं कहते थे आप इनके बारे में। और अब जब ट्राइब्यूनल ने फैसला पलटा तो ईडी ने इसे चुनौती ही नहीं दी। अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी में। अब दिलचस्प बात यह है कि इनको राज्यसभा भेजा गया है। मैं आपको पुराना बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इनका नाम आदर्श हाउसिंग घोटाले में आया था। याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से महाराष्ट्र की चुनावी सभा में महाराष्ट्र की जनता को याद दिलाया था, क्या क्या नहीं कहा था। सुनिए, यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है?
पता है अशोकराव चव्हाणांना इतके वेळा मंत्री बनवलं, मुख्यमंत्री बनवलं, इतके वेळा संधी दिली, पण मला सांगा या नांदेड शहराचा चेहरा आणि या नांदेड जिल्ह्याचा चेहरा ते बदलवू शकले का? या ठिकाणी विकास करू शकले का? बंधू भगिनींनो, ते याकरता विकास करू शकत नाही. याचं कारण तुम्ही बघा, ते लीडर नाही आहेत. अशोकराव लीडर नाही आहेत, अशोकराव डीलर आहेत. तुम्ही बघा, रॉकेल पासनं तर पेट्रोल पंपापर्यंत डीलरशिप कोणाची, मोटरसायकल पासनं मोटर गाडीपर्यंत डीलरशिप कोणाची, सगळी डीलरशिप त्यांची. हे डीलर आहेत, हे लीडर नाही आहेत. या नांदेड तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है. चंद्रबाबू नायडू, क्या क्या हो रहा है, अजीत क्या क्या बोल पवार, रहे हैं मोदी जी. प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण, छगन भुजबल, नारायण राणे, पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है. बहुत भारतीय जनता लंबी पार्टी चौड़ी में लिस्ट शामिल हो जाओ, वॉशिंग मशीन आपको धो देगा. और आपको क्या किया जा रहा है? सारे दाग आपके धुल जाएंगे, आपको क्लियर हो दंगा जाएंगे और आप. नफरत में जो है दफन करके रखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप जानते हैं. बहराइच में एक टकराव हुआ जिसमें गोपाल मिश्र एक छत पर चढ़ता है, वहां पर इस्लामिक झंडे को हटाता है, भगवा फहराता है और उसके 25 मिनट बाद उसे चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया जाता है. आरोप मुसलमानों पर लगता है. खबर यह आई कि इस धार्मिक जुलूस से पहले वहां पर आपत्तिजनक डीजे के गाने चलाए जा रहे थे. गोपाल मिश्रा की मौत हो गई है. वो गोपाल मिश्रा जो इसी दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा. वीडियो के अंदर बताएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोगों के जो मामले हैं पूरी तरह से माफ होते हुए नजर आ रहे हैं. उनको पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा रही है. दोस्तों, आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी के भाषण में कही हुई बात पूरी तरह से हर बात सच्ची साबित नहीं हो रही है. मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, काला धन वापस लेकर आऊंगा, भ्रष्टाचारियों को नहीं जीने दूंगा. लेकिन यहां पर तो पूरी तरह से सबको क्लीन चिट दी जा रही है. जैसा कि अभिसार शर्मा जी ने बताया कि एक बहुत बड़ी फहरिस्त है. अगर आपके सर पर कोई इल्ज़ाम है, आप किसी घोटाले के वजह से आपके ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है, यदि आप बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मोदी वॉशिंग पाउडर में धोकर आपको क्लीन कर दिया जाएगा. ऐसा दावा अभिसार शर्मा जी करते हुए नजर आ रहे हैं और आप पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे. आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं रहेंगे. और इसका सीधा जागता हुआ मिसाल जो है चंद्रबाबू नायडू है. चंद्रबाबू नायडू को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है, जिनको तकरीबन 53 दिन तक जेल के अंदर रखा गया था. आज उनको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है. दोस्तों, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि मोदी जी जो है दूसरी पार्टियों के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं और उनको क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं. और दूसरी तरफ बड़े बड़े दंगे किए जा रहे हैं ताकि लोग दंगे के अंदर उलझे रहें और ये खबरें जो है लोगों के सामने ना आ सकें. अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. सच्ची बात की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.